ओम शांति। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे, जो हर वर्ष 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वीमेंस का इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए। और अगर हम कहें खुशहाल नारी, खुशहाल परिवार, मीन्स एक नारी अगर खुशहाल है, घर में खुशी है, तो परिवार भी खुशहाल होगा, क्योंकि जो वो भोजन बनाएगी उसमें भी कैसी वाइब्रेशंस होंगी। और जब पूरा परिवार ऐसा भोजन करेगा तो वो परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है, अगर एक फैमिली में एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वही पढ़ता है, और अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरे का पूरा परिवार पढ़ जाता है, पूरी जनरेशन सुधर जाती हैं। इस साल का जो थीम है वो है इक्वालिटी, राइट्स एंड एम्पावरमेंट। सबसे पहले हम इक्वालिटी समझते हैं। इक्वालिटी चाहिए एजुकेशन, और जैसे ही एक लेडी, एक लड़की एजुकेटेड होती है तो वो चाहती है कि मैं भी आज की जनरेशन के लड़कों की तरह काम करें, और वो आज के टाइम हो रहा है। अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। लड़कियां भी वैसे ही पढ़ रही हैं जैसे लड़के पढ़ रहे हैं, वैसे ही वो जॉब कर रही हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं। बट उनके अंदर एक चीज़ है कि हमारी जो वेजिस है, जो सैलरी है, दैट शुड बी इक्वल टू द मैंस वर्क। नहीं तो पहले क्या था, कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, पर आजकल तो वहाँ भी अगर हम देखें इक्वालिटी आ चुकी है। पर बहनों में जो मल्टीटास्किंग, जो कैपेबिलिटी है, वो शायद पुरुषों में नहीं है, जेंट्स में नहीं है। क्योंकि एक बहन घर का भी सारा काम संभाल सकती है और उसके साथ साथ वो ऑफिस का काम भी मैनेज कर लेती है, वो सब चीज़ें कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें स्पेशल बनाता है। और अगर हम बात करें तो बहनें हर फील्ड में आगे जा रही हैं। जैसे डॉक्टर किरण बेदी की बात करें तो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, और क्या नाम उन्होंने अपना कमाया और बहनों को भी कितना आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी अगर हम देखें एक मिसाल है। फैमिली में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग भी हुई, कुछ ऐसे पार्ट भी चले, बट उनकी मेंटल स्ट्रेंथ देखो, आज पूरा कंट्री उस चीज़ को सल्यूट कर रहा है। तो बहनें चाह रही हैं हम हर फील्ड में भाइयों के समान आगे बढ़ें, पर कुछ गलत चीज़ें भी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसे वो देखते थे भाई लोग कर रहे हैं, आज ये भी कहीं बढ़ता तो नहीं चाह रहा। सिर्फ इक्वालिटी को दिखाने के लिए इन चीज़ों में अगर हम जाएंगे, प्लीज़ प्रैक्टिकली समझें। नेक्स्ट जनरेशन कैसी आएगी, बिकॉज जैसी मदर की बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जैसे उसके बॉडी के हार्मोन्स होंगे, वैसे फर्दर बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखना है, बट अगर देखें एक मदर है, उसके घर में बच्चा है, तो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा सीखता है। तो कल को एक मदर को भी ये ध्यान रखना है कि उसका बच्चा ये सब्सटेंस कंज्यूम करेगा तो उसकी हेल्थ कैसे होगी, और हम अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं कि आज से 1 डेकेड 2 डेकेड बाद भारत कहाँ होगा, बट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, हम प्रैक्टिकली तो उन चीज़ों को फेस ही नहीं कर पा रहे। लाइफ में अचानक कुछ सिचुएशन आती है और फिर ऐसे सब्सटेंस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, होगा क्या। और फिर हमें लगता है बाहर से खुश दिख रहे हैं, बाहर से कंटेंटेड है, पर अंदर चेक करना है। ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी है एक ग्रोथ में, एक अच्छी सेंस में, कि हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। सेकंड है राइट्स। तो राइट्स क्या कहते हैं कि फीमेल को भी वही राइट मिलने चाहिए जो भाइयों के लिए हैं। तो उसमें देखें, राइट टू लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा जो नर्चरिंग के संस्कार हैं। जैसे ही एक घर में लड़की पैदा होती है,
तो उसको कैसे संस्कार दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है तुम्हें केयर करना है, तुम्हें प्यार से बात करनी है। ये लड़कों के संस्कार हैं, ये लड़कियों के संस्कार हैं। कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में कुछ डिफरेंस क्रिएट होते हैं। एक लड़का चीज़ों की तोड़फोड़ करता है तो कहा जाता है लड़के कर सकते हैं, पर एक लड़की को कहा जाता है तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें सबसे प्यार से चलना है। और ऐसे में लड़कियां, कुछ आवाज़ भी सुनाई देती है कि ये राइट है, ये लड़कियों का काम नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं करना। और धीरे धीरे उसके अंदर वो संस्कार पक्के होना शुरू हो जाते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और धीरे धीरे उसके अंदर ये एक पॉइंट, एक संस्कार, एक डर बैठ जाता है कि ये काम भाइयों के हैं, ये काम बहनों के हैं। और फिर वो कुछ चीज़ें बिना बात के सहन भी करती हैं। पर हम देखें भारत की संस्कृति, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप विष्णु जी के रूप में दिखाया है, मीन्स इक्वेलिटी। भाई ने कहा तो बहन ने माना, बहन ने कहा तो भाई ने माना, मीन्स आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इसी तरह जब बड़े होकर शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ में भी यही एक इक्वेलिटी कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात मानते हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। ये नहीं ये काम जेंट्स का है, ये काम फीमेल्स का है, नो। एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। और फिर टू इंजॉय द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर हम किसी को भी टू मच प्रेशराइज करेंगे कि तुम्हें ये नहीं करना, उसकी इच्छाओं को, उसके जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं उनको दबाएंगे, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालेंगे। मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा तो फिज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो हम सब की ये ड्यूटी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको इक्वल राइट्स हैं सोसाइटी में रहने का, सबको इक्वल राइट्स हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने का है। एंड थर्ड है एम्पावरमेंट। अगर हम देखें, बहनें तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आप सबको पता है, अपने बच्चे को साथ लेके अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कूद पड़े। नीरजा भनोत, क्या हुआ? प्लेन हाईजैक हुआ, अपनी जान पर खेलकर 360 लोगों का जीवन बचाया। तो ऑलरेडी वो एम्पावर्ड हैं ही हैं। उसके बाद मलाला यूसुफजई, इन्होंने क्या कहा कि बहनों को एजुकेशन का राइट है और इसी वजह से इन्हें शूट कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। और इन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि बहनों के अंदर भी इतनी शक्ति है कि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो बहनें तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, पर इसके साथ देखें ममता का भी रूप, मदर टेरेसा, सबके लिए कितना प्रेम भाव रखा। तो बहनों में प्रेम भाव भी है तो अथॉरिटी का भाव भी है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल माँ दुर्गा, उनके नैनों में कितना स्नेह है। पर अगर किसी के अंदर गलत विचार हैं तो दिखाया उन्होंने असुरों का संहार कर दिया। उनके मंदिर में जाते भी लोगों के अंदर प्रेम भाव है, पर बोलते हैं कोई गलत बात मत करना। ये है परफेक्ट बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ। पर अगर हम समझें, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं, हम सब एक चमकते सितारे हैं, अ पॉइंट ऑफ लाइट। हमें नहीं पता हमने कब मेल कॉस्ट्यूम लिया, कभी फीमेल कॉस्ट्यूम लिया। और अगर हम देखें, ये संस्कार तो हमारे इस जन्म के साथ बनते गए। जैसे हमें आसपास से माहौल मिला, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई, वैसे संस्कार डेवलप होते गए। पर आत्मा, उसके अंदर मेल के संस्कार भी हैं तो फीमेल के संस्कार भी हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, वो सिर्फ हमारी सोच की बात है। और अगर हम आत्मा रूप में देखें, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी
हमें आत्मा याद रहे। बहनें इतनी महान हुई, इतना महान कार्य किया जो संसार में उनका गायन है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि बहनें या लड़कियां ऐसा काम नहीं कर सकती। सब कुछ वो कर रही हैं, क्योंकि हर एक के अंदर वो संस्कार हैं और उन संस्कारों के हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये बात नहीं कि अष्ट शक्तियाँ सिर्फ बहनों में होंगी, भाई हो या बहन, सबको लाइफ में अष्ट शक्तियों की ज़रूरत है। बिकॉज लाइफ में हर एक की परिस्थिति आएगी और उन परिस्थितियों को टैकल करने के लिए मुझे इन शक्तियों की ज़रूरत है। मान लो सामने वाले ने मुझे कुछ गलत कहा, तो मेरे अंदर सहन शक्ति भी हो और समाने की शक्ति भी हो। ऐसा नहीं उसने कहा हम दो चार उसको भी सुना दें और उसके बाद सबको बताते जाएं। नहीं, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, हमारी आत्मिक लाइट बढ़ती है, तो हमें समझ आता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो खुद ही परेशान है। और ये भाव सिर्फ बहनों में नहीं, भाइयों में भी डेवलप हो सकता है। और फिर अगर हम देखें तो ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहनों द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ पर इतनी बहनें एक साथ काम कर रही हैं। हमारे दादी जान की, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ रहे, जिन्हें यूएसए की तरफ से मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला, उसके बाद 7 पीस मैसेंजर अवार्ड मिले यूएनओ में। और यहाँ सब बहनें इकट्ठी होकर संचालन का कार्य कर रही हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को मोटिवेट किया जाता है, एक दूसरे को एनकरेज किया जाता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि बहनों के हाथ में परमात्मा ने इस सृष्टि को बदलने के लिए कलश दिया है कि अब इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होना है और ऐसी दुनिया बहनें ही बना सकते हैं। इसीलिए गायन भी है वंदे मातरम। तो बहनें ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर सकती जो दुनिया में लोगों को लगता है कि असंभव है। अभी हम मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर से इस मेल एंड फीमेल जो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुआ है, इसको रिमूव करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। देखें अपने आप को, मैं चमकता सितारा। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, कभी मेल कॉस्ट्यूम, कभी फीमेल कॉस्ट्यूम। मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। फील करें परमात्म शक्ति, परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर। और देखें अपने एक एक कार्य को। मेरा हर एक कर्म श्रेष्ठ, एलिवेटेड हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो मेल कॉस्ट्यूम में, चाहे फीमेल कॉस्ट्यूम में। मेरा हर एक कर्म दूसरों को सुख देने वाला हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला हो, हर एक की रिस्पेक्ट करने वाला हो। चेक करें, ओम शांति।